नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करने जा रहे हैं जो स्टॉक आने वाले 3 महीने में अपने इन्वेस्टर को मालामाल कर सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेहतर देखने को मिला है और ये कंपनी अपने इन्वेस्टर को आने वाले 3 महीने में बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देने जा रही है और इसका जो शेयर प्राइस है वो 3 महीने में आसमान की बुलंदियों को टच कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 3 या 6 महीने का टारगेट लेके चलते हैं तो ये स्टॉक दी बेस्ट है और आने वाले समय में ये आपके पैसे को बहुत ही आसानी से इम्प्रूवमेंट करा सकता है और आपका जो पैसा है वो डबल भी जल्द ही हो सकता है। तो फ्रेंड, चलिए उसके रीजन को भी हम फाइंड आउट करके दिखाते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए सबसे पहले इनका जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आज प्रेजेंट किया गया है उसे शॉर्ट में एक नज़र देखते हैं, उसके बाद इस शेयर की भी चर्चा हम लोग करेंगे। फ्रेंड्स, इस जैन एरीगेशन के बारे में आप लोग अगर देखेंगे डेटा तो आप अवश्य कहेंगे कि इसमें हम लोगों को अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी बदौलत ये स्टॉक आने वाले 6 महीने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने जा रही है। फ्रेंड्स, आपके सामने इस कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा प्रेजेंट हो रहे हैं और ये जो फिगर है ये इन लाख में है, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि जैन एरीगेशन जो कंपनी है उसका डीबीआर शेयर भी है। इट मीन्स अगर आप बीएससी और एनएससी पे सर्च करेंगे तो जैन एरीगेशन का दो आपको स्टॉक देखने को मिलेंगे। एक ऑर्डिनरी शेयर मिलेंगे, इट मीन्स जैन एरीगेशन सिस्टम लिमिटेड मिलेंगे, और दूसरा जैन एरीगेशन सिस्टम डीबीआर देखने को मिलेंगे, जैसा कि टाटा मोटर्स का है। फ्रेंड्स, इनका जो शेयर प्राइस है ऑर्डिनरी शेयर का वो 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इनका जो डीवीआर शेयर है उसका प्राइस 17 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस मार्केट में 4 ऐसे डीवीआर शेयर हैं, जैसे कि टाटा मोटर डीबीआर है, जैन एरीगेशन का भी डीबीआर है, इसके बाद फ्यूचर इंटरप्राइजेस का भी डीबीआर है, इसके अलावा गुजरात एनआरई कोक का भी डीबीआर है। इट मीन्स इस स्टॉक मार्केट में हमारे नॉलेज में 4 ही स्टॉक हैं जिसके डीबीआर हैं। इसके अलावा भी अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसे शेयर है जिसका डीबीआर इस स्टॉक मार्केट में है तो आप मुझे कमेंट में अवश्य इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जैन एरीगेशन की। फ्रेंड्स, इनका जो इस बार टोटल इनकम पोस्ट किया गया है वो बहुत ही शानदार है, देखने को मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं 2017 करोड़ 37 लाख का ये कंपनी अपना टोटल इनकम पोस्ट करती है। इसके अलावा अगर पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में जैन एरीगेशन ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था वो 1620 करोड़ 21 लाख का, जबकि पिछले दिसंबर क्वार्टर में जैन एरीगेशन के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया था वो 1619 करोड़ 70 लाख का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप क्वार्टर वाइज कंपेरिजन करेंगे या फिर ईयरली वाइज कंपेरिजन करेंगे तो जैन एरीगेशन का जो इनकम है वो बेतहाशा उछलते हुए यहाँ दिख रहा है। इसके अलावा अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो जैन एरीगेशन इस बार जो एक्सपेंस किया है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं 2033 करोड़ 26 लाख का ये कंपनी अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट करती है। तो फ्रेंड्स, आप यही देख करके नहीं भाग जाइए वीडियो छोड़ के कि कहीं हमको आगे लॉस तो नहीं उठाना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो को वॉच करें, उसके बाद आप कंक्लूजन निकालें कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। पिछले क्वार्टर में जो ये कंपनी एक्सपेंस की थी वो 1706 करोड़ 47 लाख का, जबकि पिछले दिसंबर क्वार्टर में जैन एरीगेशन ने अपना एक्सपेंस पोस्ट किया था 1776 करोड़ 74 लाख का। तो फ्रेंड्स, इनका जो एक्सपेंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है इसमें इन्होंने ज़्यादा कॉस्ट किया है। तो ऐसा नहीं है ये जितने रॉ मटेरियल्स परचेज किए हैं वो सारे के सारे इसी क्वार्टर में इन्वेस्ट कर दिए होंगे, यानी खर्च कर दिए होंगे। नहीं, कुछ ऐसे भी रॉ मटेरियल्स होंगे जो इनके पास बचे होंगे और कंपनी को प्रॉफिट भी हुआ है। इसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में आपके सामने करेंगे और उस डेटा को भी दिखाएंगे वास्तविकता क्या है और इसमें एफआईआईज और डीआईआईज माल क्यों उठा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि इस कंपनी को नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ कितना हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख लेते हैं कि इनका आफ्टर टैक्स लॉस में प्रेजेंट हो रहा है। इस बार कंपनी को 49 करोड़ 51 लाख का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 89 करोड़
66 लाख का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जबकि पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में 72 करोड़ 3 लाख का कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लॉस की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो लॉस है वो पूरी तरह से आधा हो गया है और कंपनी प्रॉफिट की तरफ मूव कर रही है। और इतना आप समझ ले, हम अभी आपको बताना चाहेंगे कि इनका जो अगला क्वार्टर आने वाला है ये कंपनी प्रॉफिट में आने वाली है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं होनी चाहिए। इसके बारे में भी हम आपको डेटा देंगे और बात करेंगे कि अगला जो इनका क्वार्टर आने वाला है वो प्रॉफिट में क्यों आएंगे। तो चलिए, इसके अलावा इसके ईपीएस को भी देखेंगे तो इनका जो ईपीएस है वो अभी भी माइनस में है और 80 पैसे का ईपीएस माइनस में प्रेजेंट हो रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1 रुपया 40 पैसा माइनस में था, जबकि पिछले दिसंबर क्वार्टर में 1 रुपया 39 पैसा इनका माइनस में था। तो फ्रेंड्स, अभी तो आपने इस कंपनी के कंसोलिडेटेड डेटा को देखा है और हम अभी आपके सामने इस कंपनी के एक और डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये भी डेटा जैन इरिगेशन का है और ये इस कंपनी के स्टैंड अलोन है। फ्रेंड्स, स्टैंड अलोन डेटा और कंसोलिडेटेड डेटा में यही फर्क होता है कि कंसोलिडेटेड डेटा किसी भी कंपनी के सब्सिडरी कंपनी को मिला करके देखा जाता है। इट मीन्स उनका ऑल ओवर जितना भी बिजनेस है उसे उसमें इंक्लूड किया जाता है और उसमें लॉस और प्रॉफिट को देखा जाता है। लेकिन स्टैंड अलोन पार्टिकुलर उसी कंपनी के बारे में बताया जाता है कि इस पार्टिकुलर उस कंपनी सेगमेंट से कितना बिजनेस कंपनी को जनरेट हुआ है। तो हम सिर्फ और सिर्फ जैन इरिगेशन का ही डेटा देख रहे हैं, इनकी सब्सिडरी कंपनी को हम छोड़ रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि जैन इरिगेशन को इस बार जो नेट प्रॉफिट हुई है वो बहुत ही शानदार हुई है। अब यहाँ देख सकते हैं कि आफ्टर टैक्स यहाँ इनको 22 करोड़ 52 लाख का बहुत ही शानदार प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 12 करोड़ 33 हजार का जैन इरिगेशन को लॉस हुआ था, जबकि पिछले दिसंबर क्वार्टर में 55 करोड़ 58 लाख का कंपनी को लॉस हुआ है। तो इस बार कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है और इनका जो अगला क्वार्टर आने वाला है वो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट में आने वाली है। ये 90% चांस है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हम यही दोनों डेटा को देख करके बता रहे हैं कि अगला जो इनका क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है वो प्रॉफिट में आने वाले हैं। नहीं फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे डेटा को हम माइनिंग किए हैं। अगर उन सारे डेटा को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे तो ये वीडियो कम से कम आधे घंटे से ऊपर की हो जाएगी। आप बस इतना समझिए कि इनका जो अगला क्वार्टर आने वाला है उसमें जो इनका क्वार्टर रिजल्ट प्रेजेंट किए जाएंगे कंसोलिडेटेड डेटा का, उसमें आपको अवश्य प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आते हुए आपको अवश्य दिखेगी और यही कारण है कि इसमें डीआईआईज की भी होल्डिंग इसमें बढ़ी है और एफआईआईज भी इसमें अपने शेयर को बढ़ाए हैं। इसके अलावा जो इनका जैन इरिगेशन के जो प्रमोटर्स हैं वो भी अपने स्टेक को इसमें इंक्रीज किए हैं। फ्रेंड्स, इस स्टॉक में वही लोग इन्वेस्ट करें जो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10% ही ऐसे चांस है कि आपको इसमें लॉस होंगे, लेकिन 90% ऐसे चांस है कि अगर 6 मंथ तक आप इसमें रहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये स्टॉक अच्छा मुनाफा गेन करके दे सकता है। लेकिन फिर से हम आपको कहना चाहेंगे कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप सारे के सारे पैसे इसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आप कुछ पैसा अवश्य जैन इरिगेशन में इन्वेस्ट करें। आने वाले 6 मंथ में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। फ्रेंड्स, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि डीवीआर और ऑर्डिनरी शेयर में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 100 लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर आप लोग ऑर्डिनरी शेयर और डीवीआर शेयर में अगर डिफरेंस वाला वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली हम आप लोगों के लिए ऑर्डिनरी शेयर और डीवीआर शेयर में क्या डिफरेंस है उसकी डिटेल में जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।